अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है द कलेक्टिव मॉडल। हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके थे। आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 13 है कलेक्टिव मॉडल। एक्चुअली जो हमारे पास लिक्विड और जो हमारे पास शेल मॉडल, जो लिक्विड और जो शेल मॉडल हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है लिक्विड रॉ मॉडल का शेल मॉडल का, वो जो इनका दोनों का रिजल्ट है वो इस वीडियो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कलेक्टिव मॉडल में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सबसे पहले देखें कि सिंपल वर्ड्स में हम यही कहेंगे जो कलेक्टिव मॉडल है वो हमारे पास दो फिजिसिस्ट थे। एक हमारे पास था ए जी ई बोहर, एक ये फिजिसिस्ट थे, और दूसरे हमारे पास थे बेंजामिन मोटिल्सन। ये दोनों फिजिसिस्ट थे। इन्होंने इस पर वर्क किया था। फिर इनको 1975 में 1979 में 75 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो अब जो मेरे पास ये मॉडल है, ये मेरे ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी न्यूक्लियस की, वो हमें बताता है। ये मॉडल हमें बताता है, यानी कि जो कलेक्टिव मॉडल है वो डिस्क्राइब करता है कलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस की। और हम जानते हैं जो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती हैं उसके न्यूक्लियस की सरफेस ऑसिलेशन पर, उनके जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी जो हमारे पास इलास्टिक वाइब्रेशंस हैं उन पर, उनकी रोटेशंस पर, उनके सेंट्रीपिटल फोर्सेस पर, उनके सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पर। ओके, तो अब यहाँ जो मेन फैक्टर है वो हमारे पास आ जाता है रोटेशनल। जो हमारे पास रोटेशनल मोशन है उसकी वजह से हमारे पास मेन इफेक्ट आता है। दूसरी प्रॉपर्टीज भी इफेक्ट करती हैं मॉडल को, लेकिन ये जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है ये ज़्यादा इफेक्ट करती है न्यूक्लियस को। ओके, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं ये कहूँ कि कलेक्टिव मॉडल में जो हमारे पास न्यूक्लियस की हाई एनर्जी स्टेट्स और इसके साथ साथ जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या इसकी जो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं न्यूक्लियॉन्स की मोशन से। तो अब जो न्यूक्लियॉन्स की रोटेशनल मोशन है उसकी वजह से जो हमारे पास शेप है न्यूक्लियस की वो चेंज हो जाती है। यानी कि हम जानते हैं ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, सो ऑन। हम कहते हैं ये हमारे पास एटम है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ओके हो गया। तो हम कहते हैं ये हमारे पास इधर n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू है, n इक्वल 3 है, n इक्वल टू हमारे पास 4 है। और इस शेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये हम बेसिक फॉर्म है एटम की। तो जब हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स ही कहते हैं। तो अब इनकी जो मोशन है उसकी वजह से जो हमारे पास ये जो मेरे पास फॉर्म है ये डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है ओरिजिन साइड से, या ऊपर भी हो सकती है या नीचे भी हो सकती है। ओके, तो अब देखें अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें, जो रोटेशनल एनर्जी होती है, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी ही है ना, यानी कि जो हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल और जो शेल मॉडल में ये बात डिस्कस की है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो सब शेल्स की फॉर्म में रोटेट कर रहे होते हैं। तो अब अगर हम क्लासिकल फिजिक्स को इधर देखें तो क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के। यानी कि जो रोटेशनल जो हमारे पास होती है एनर्जी किसकी इक्वल होती है, 1/2 इसकी इक्वल होती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके स्क्वायर की इक्वल होती है। ओके, तो आई क्या है हमारे पास, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। डब्ल्यू क्या है, ओमेगा क्या है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे पास ये तो क्लासिकल था ना, तो अब अगर हम क्वांटम लेवल पर बात करें तो जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है, इसको हम एंगुलर मोमेंटम से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है क्वांटम लेवल पर हमारे पास क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा, ई रोटेशनल इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर ओवर जी आई जे प्लस 1। ये हमारे पास, ये जी क्या है, ये क्वांटाइज्ड क्वांटम नंबर है हमारे पास, और जे क्या है हमारे पास, क्वांटम नंबर ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ये क्लासिकल फार्मूला है, ये क्वांटम फार्मूला है। ओके, तो अब जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मल्टी पोल डिफॉर्मेशन को हम डिस्कस करते हैं। किसको, टाइप्स ऑफ मल्टी मल्टीपोल डिफॉर्मेशन को कह लें, या टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डिफॉर्मेशन कह लें। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी रोटेशनल एनर्जी की वजह से, उनकी रोटेशनल मोशन की वजह से इसका जो न्यूक्लियस का साइज है वो कैसे होता है कैसे नहीं होता, उसको हम टाइप्स की फॉर्म में अब डिस्कस करेंगे। पहली टाइप हमारे पास आ जाती है मोनोपोल।
मोनोपोल मोड आ जाता है। इसमें जो मेरे पास वेवलेंथ होता है लैम्ब्डा की वैल्यू 0 होती है। इस मोड को हम ब्रीथिंग मोड भी कहते हैं, BREATHING, ब्रीथिंग मोड भी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि ये हमारे पास, हम कहते हैं मेरे पास ये न्यूक्लियस है। ओके, तो अगर हमारे पास हाई एनर्जी है, अगर हमारे पास हाई एनर्जी है तो जो ये न्यूक्लियस होगा ये ऐसे एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि मोशन की वजह से, जो इसके अंदर न्यूक्लियन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनकी मोशन की वजह से, उनकी इंट्रैक्शन की वजह से, उनकी इंट्रैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उनकी वजह से। ओके, और अगर एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी कम है तो फिर जो न्यूक्लियस होगा उसका साइज इस तरह हो जाएगा। ओके, ये हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह मेरे पास बलून होता है गुब्बारा, उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जो हमारे पास हार्ट पंप होता है तो वो भी इसी तरह वर्क करता है। अब सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है, वो हमारे पास आ जाती है डाइपोल मोड। डाइपोल मोमेंट में जो हमारे लैम्ब्डा की वैल्यू होती है वो 1 की इक्वल होती है। अब यहाँ 0 थी, अब इधर 1 है, वो 1 भी देखेंगे जो हमारे पास किस तरह होती है। तो हम कहते हैं ये मेरे पास न्यूक्लियस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है। ओके, तो अब डाइपोल यानी कि अब क्या हो सकता है कि जो एटम न्यूक्लियस है वो इस तरह ऐसे भी मूव हो सकता है या फिर ऐसे भी मूव हो सकता है। पहले सेंटर ये था, अब सेंटर ये है, और अभी सेंटर मेरे पास ये है। ओके, लेफ्ट सेंटर, जो सेंटर है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर सकता है और राइट साइड पे मूव कर सकता है। इसको हम कहते हैं डाइपोल मोड। अब इसको यहाँ लैम्ब्डा की वैल्यू 1 क्या है, इस लैम्ब्डा हम क्यों इधर यूज़ कर रहे हैं, अब देखें। अब ये है ना, इस शेप को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस तरह। ये मेरे पास ये वाला, ये थोड़ा सा ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। ओके, इसको मैंने इसकी फॉर्म में लिख लिया हुआ है। अगर इसको मैं देखूँ तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ऐसे। यानी कि ये देखें किस तरह होगा, ऐसे। ऐसे ही है ना, कि ये मेरे पास ऐसा है, एस की ये है हमारे पास। ओके, फिर मेरे पास ये है ऐसे। ओके, ये मेरे पास एस टाइप बन चुका है। अगर इसको मैं फिर इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी कि ये है हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे। तो अब ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास वेवलेंथ क्या नहीं है, यानी कि एक क्रस्ट हो, एक ट्रफ हो, उनका जो मिक्स होता है उसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक वेवलेंथ बनती है, लैम्ब्डा बनता है हमारे पास। तो वो यही है। डन हो गया। अब हम जो थर्ड टाइप है उस पर बात करते हैं। वो हमारे आ जाता है क्वाड्रुपल मोड आ जाता है, उसमें लैम्ब्डा की वैल्यू 2 होती है। उसकी जो पिक्चर है वो आप देख सकते हैं। तो अब इसी तरह चौथी टाइप है, फोर टाइप है ओक्लेटोपोल, OCLAPOL पोल। इसमें जो मेरे पास वेवलेंथ की वैल्यू होती है वो मेरे पास क्या होती है, 3 होती है। अब इसकी पिक्चर देख सकते हैं। तो अब इसके बाद आ जाती है फिफ्थ टाइप, आ जाती है जो मेरे पास है हेक्साटेगा पोल आ जाती है। इसमें लैम्ब्डा की वैल्यू 4 होती है। आप इसकी भी पिक्चर देख सकते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर असल में देखें कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है ना, ये वाला न्यूक्लियस है। तो अब इसके में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनके में जो कोलिजन होती है वो होती है, तो मे बी इसकी शेप ऐसे हो जाए, यानी कि ऐसे हो जाए। मे बी इसकी शेप ऐसे हो जाए, यानी कि ये मेरे पास है, ऐसे हो जाए। या मे बी इसकी शेप ऐसे हो जाए। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये होता है कि इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उसकी मोशन की वजह से होता है। ओके, तो यही बात है कि जो मेरे पास रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशन एनर्जी है, कि न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं या रोटेट करते हैं, यानी कि हम जानते हैं ना कि जिस तरह हमने इन मॉडल्स में डिस्कस किया हुआ है, लिक्विड और शेल मॉडल में, कि न्यूक्लियस के अंदर भी जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सब शेल्स में मूव कर रहे होते हैं। तो उनकी वाइब्रेशन या उनकी रोटेशनल एनर्जी की वजह से जो मेरे पास न्यूक्लियस की शेप चेंज होती है, वो हमने इसको इनके टाइप्स की मदद से डिस्कस कर लिया हुआ है। तो यही एक हमारे पास टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नया टॉपिक होगा उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।